अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ तमाम इस्लामी भाई अच्छे होंगे, तमाम इस्लामी बहन अच्छी होंगी। अल्लाह पाक सभी को अच्छा रखे, खैरियत से रखे, शादो आबाद रखे। तो देखिए, आज बात करते हैं क्या जिस बिस्तर पर सोया जाता है तो क्या उस बिस्तर पर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, या बेड पर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत ही अहम सवाल है, इसको समझना हम सब के लिए ज़रूरी है। तो देखिए, बहुत से इस्लामी भाइयों के जो रूम होते हैं वो बहुत तंग होते हैं। जो आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर जो फ्लैट होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं कि जिन रूमों में फ्रीज भी रखा रहता है और जो दूसरे सामान भी रखे रहते हैं, तो सिर्फ निकलने बढ़ने की जगह रहती है, तो उन्हें आम तौर पर नमाज पढ़ने की दिक्कत हो जाती है। तो क्या ऐसी सूरत में वो अपने बेड पर ही नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। तो देखिए, पहली बात तो आप ये सुने कि अगर आपका बेड का जो गद्दा है वो इतना नरम है कि अगर आप सजदा कर रहे हैं, सजदे की हालत में अगर आपके माथा, आपकी पेशानी और आपकी नाक अगर ज़्यादा ही अंदर को जा रही है, आप अगर अपनी पेशानी को रख रहे हैं और वो दबती ही चली जा रही है, तो ऐसी सूरत में आपका सजदा नहीं होगा। जब सजदा नहीं होगा तो मेरे भाई, मेरी बहन, आपकी नमाज भी नहीं होगी। सारा दारो मदार है कि अगर आपका बेड का गद्दा सख्त है जिसकी वजह से आपकी पेशानी, आपका माथा जम जाता है, अंदर को दबाने से नहीं दबता है, तो अब ऐसी सूरत में आपका सजदा हो जाएगा। जब सजदा हो जाएगा तो आपकी नमाज भी हो जाएगी। ठीक है। तो देखिए, बताने का मकसद ये है कि ऐसा गद्दा जो नरम हो, दबाने से आपकी पेशानी दबती ही चली जाए अंदर को, या नाक अंदर को चली जाए, तो ऐसी सूरत में आपका सजदा नहीं होगा। और देखिए, अगर बेड पर नापाकी है, पहले तो आप ये देख लें कि जिस जगह पर आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक है या नापाक है। जिस बिस्तर पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, पहले आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि वो बिस्तर पाक है या नापाक है। क्यों? इसलिए कि ये नमाज की शराइत में से आता है, बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना। अगर आपके बिस्तर पर नापाकी लगी है तो पहले उसको दूर कर लें, तभी आपको नमाज आपकी नमाज मानी जाएगी, आप तभी उस पर नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर बच्चे ने पेशाब कर दिया है, पेशाब करने के बाद वो पेशाब सूख गया है, आपने ना ही तो चादर वो धोई है, ठीक है, और वो पेशाब बच्चे ने जो किया है वो सूख गया है, तो अब ऐसी सूरत में आप क्या करें। ऐसी सूरत में देखिए, आप कोई मोटी चादर ले लें, कोई मोटा कपड़ा ले लें, उसके ऊपर बिछा लें, और बिछाने के बाद फिर ये देख लें कि बदबू तो नहीं आ रही है, महक तो नहीं आ रही है। अगर आपको उस पेशाब की, जिस जगह पर पेशाब किया है उस जगह पर चादर बिछाने के बाद भी अगर पेशाब की बदबू आ रही है तो आपकी नमाज नहीं होगी। ठीक है। अगर पेशाब सूख गया है, उसकी महक भी नहीं आ रही है, आपको बदबू भी नहीं आ रही है, तो वैसी सूरत में आपकी नमाज हो जाएगी। ठीक है। तो इन बातों का आप खास ख्याल रखें। दो बातें मैंने आपको बताई, इन बातों का आप खास ख्याल रखना है। ठीक है। पहले तो आप ये देखना है कि वो बिस्तर पाक है या नापाक है। फिर दूसरी बात आपको ये देखना है कि अगर आप अपने बेड पर नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि वो गद्दा मुलायम है या फिर सख्त है। अगर इतना मुलायम है, आपकी पेशानी अंदर को दब जाती है, तो आपका सजदा नहीं होगा। ठीक है। अगर आपकी पेशानी नहीं जमती है, वो गद्दा टाइट है, तो जिस पर आप आसानी के साथ आपकी पेशानी, आपका माथा जम जाता है, अब ऐसे गद्दे पर नमाज हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये दो बातें आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो मेरे भाई, मेरी बहन जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आपका नमाज के ताल्लुक से कोई मसला है तो ठीक है, आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।